गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। अपनी कॉपी लेकर के जरूर। लास्ट टॉपिक जो है तुम्हारे सामने होना चाहिए सभी के कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था। थोड़ा बहुत तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें हमने ये पढ़ा था, हम आगे आज ये पढ़ेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है कि पिछली बार हमारा वॉइस के अंदर हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया था। स्टेटमेंट का मतलब होता है बच्चों, इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जाना था। इसके दो टॉपिक और बच रहे हैं, एक तो इंटरोगेटिव जैसा कि मैंने लिख रखा है आज के लिए, और एक बचेगा इसमें इम्पेरेटिव। एक इंटरोगेटिव और एक इम्पेरेटिव। तो कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे तुरंत प्रभाव से, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे जो पहले पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इनके कुछ वाक्य हम सॉल्व करेंगे, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रूल्स को एक बार फिर से फॉलो करेंगे, फिर अपनी क्लास आगे बढ़ेगी। तो आप कॉपी लेकर के जरूर बैठे अपनी, ताकि पढ़ाए हुए रूल्स आपके सामने रहें तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। I have finished और मैंने यहाँ ओनली दे दिया it। I have finished it। दूसरा देता हूँ, the teacher punished me। स्टेटमेंट का सेंटेंस है, आप में कोई बोलना नहीं किसी को, सिर्फ मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कुछ टॉपिक्स हमने पहले पढ़े थे तो कैसे क्या करना है। ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, आई हैव फिनिश्ड इट, द टीचर पनिश्ड मी, और इन्हीं का ही मैं एक बार नेगेटिव बना देता हूँ, समझना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आई हैव नॉट फिनिश्ड इट। और दूसरा इसका वाक्य बनाता हूं, द टीचर डिड नॉट पनिश मी। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट के वाक्य की बात कर रहा हूं मैं, जिसके हमने रूल्स पढ़े थे। थोड़े से एक बार छोटे से रूल्स में देखें तो मैं बताऊंगा आपको। पहले इन वाक्यों को चेंज करते हैं कैसे होता है।
आपको मैंने एक पैटर्न बताया था इसका, फिर से बता देता हूँ कि ये जो पॉजिटिव है इसका पैटर्न इस तरह से रहता है हमेशा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। ये जो है ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है। इसका जब भी पैसिव बनाएंगे तो उस पैसिव को कैसे बनाएंगे मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये हमने पैसिव बना दिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये जगह छोड़ा है मैंने यहाँ पर, इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर बी बीइंग बीन। ध्यान देना, अगर आते हैं रूल के अकॉर्डिंग तो हम इसको यूज करते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो देखो बनाते हैं, एक बार इसको चेंज करते हैं। एक बार आप अपनी कॉपी में चेंज कर लिए होंगे जहाँ तक है, एक बार आप बनाइए अपनी कॉपी में, आई हैव फिनिश्ड इट, और दूसरा है द टीचर पनिश्ड मी। इनको कन्वर्ट करो पैसिव वॉइस में, और आई हैव नॉट फिनिश्ड इट, द टीचर डिड नॉट पनिश मी। फटाफट से एक बार इसको कन्वर्ट करो, सही बच्चे चेंज करो एक बार, फिर मैं बनाता हूँ, मैच करना कि आपका कितना सही हुआ। बनाओ फटाफट, फिर बताता हूँ मैं आपको आगे। मैच करेंगे कि आप कहाँ तक आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, कहाँ तक के रूल्स आपको याद हैं। एक बार आप बनाइए अपनी कॉपी में, 4 सेंटेंस है। आई हैव फिनिश्ड इट, द टीचर पनिश्ड मी, I have not finished it, the teacher did not punish me। बनाइए फटाफट। फिर आगे बताता हूँ मैं आपको, इसको आपने चेंज जो किया है, आपने कुछ रूल छोड़े होंगे, कुछ गलतियां होगी, और हाँ जहाँ गलतियां होती है वहाँ हमें सीखने को मिलता है कि हमसे क्या गलती हो गई, कौन सा रूल हमने फॉलो नहीं किया। समझ गए? तो आप एक बार इसको लिखो, बना लो एक बार, फिर मैं बनाता हूँ, फिर मैच करना आप। सिया, लोकेश, त्रिलोक, अक्षिता, बनाया आपने? बना रहे हो ना? यस सर। बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर मैं बनाता हूँ। उसके बाद हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से आपको हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड दोनों समझाऊंगा मैं। फटाफट से बना लो। आई थिंक यू हैव डन, आपने बना लिया। देखो मैं बनाता हूँ, अब मैच करना है, पहले मैं बनाता हूँ सारे, फिर समझाऊंगा। देखो पैसिव वॉइस में पहले का बन गया है, मैंने बनाया इसमें, इट हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। अब कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं, जो क्लास नहीं लिए थे, वो सोच रहे हैं गुरुजी ऐसा कैसे हुआ, बीन तो था ही नहीं, हैज कहाँ से आ गया, इट लास्ट में था, ये आई कहाँ गया।
बच्चों पूरी बातें हैं इसके अंदर, मैंने रूल्स में पढ़ाया था, देखो वहां पर भी है। ये है वाक्य का सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाए थे, इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब नियम में एक बार बताऊंगा, 5 नियम, 2 मिनट का टाइम लगेगा बाद में। हैज हैव की जगह हैज हैव ही रहता है और उसके साथ बीन लगा देते हैं। तो यहाँ पर इट के साथ तो हैज ही आएगा, हैव नहीं आ सकता। सिंगुलर विद सिंगुलर, प्लूरल विद प्लूरल, बीन आएगा उसके साथ में यूज होता है। और हमेशा इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ लिखाया वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, ईटीसी था नहीं और बाय में कर दिया। दूसरा बनाता हूँ, मैच करना, अब समझाऊंगा नहीं, बनाऊंगा फिर पूछूंगा आपसे आपके कितना सही हुआ है। दूसरा बना दिया मैंने, थर्ड इसको यहां बनाता हूं, अब समझना। ये हो गया इसका, ये है लास्ट वाला। ये लो बच्चों, मैंने ऐसे चारों सेंटेंस जो है बना दिए हैं। पहले का आंसर मैच करो आप अपनी कॉपी में। इट हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। दूसरे का है आई वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, क्योंकि सेकंड फॉर्म थी इसलिए वॉज वर आया, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म। इसका बनाया है इट था, इट हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी और आई वॉज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। अब आप में बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई, कोई बच्चा बनाया है, सही कितना हुआ, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये एक रिवाइज था, फिर हम इंटरोगेटिव में चलेंगे। यस ऑल द स्टूडेंट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? लोकेश, नंदनी, निकिता पांडे, निकिता शर्मा। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है इंटरोगेटिव को आप समझेंगे तो इंटरोगेटिव का मैं बताता हूँ रूल्स वही है पूरे के पूरे 5, कुछ भी अलग नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, एक बार समझना ध्यान से। हमारा स्टेटमेंट तक का टॉपिक क्लियर है? आप वॉइस को म्यूट रखो, आवाज आ रही है आप लोगों की। देखो बच्चों, इंटरोगेटिव, इसके पहले मैं 2 पैटर्न लिखता हूं। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के लिए बता रहा हूं, देखना। पहला तो होता है, 2 तरह से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू वाक्य और दूसरा है WH वर्ड से शुरू। बच्चों एक बात बता देता हूँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये पूरी की पूरी मैंने पहले भी कहा था 24 होती है, 24.5 नहीं मानेंगे, अभी 24 होती है, जिसमें एक बार में सारे हेल्पिंग वर्ब जितनी भी हमारे एग्जाम में मतलब हमारे आती सामने वो सारी लिखूंगा
सारे WH वर्ड लिखूंगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, जिसमें वाक्य होने चाहिए वैसा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब है डू, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, डज, डिड, ये ज्यादा काम आएगी। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जो यूज टू, नीड टू, डेयर टू होते हैं उसके साथ में फिर टू डज का प्रयोग ही हो जाता है। WH वर्ड से शुरू कौन से होते हैं, जिसमें होता है आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना, सर इसके आगे क्या है? इसके आगे बेटा क्या आगे सर इसके? क्या बताया आपने, कैन कुड आगे इसके? कैन, कुड, मे, MAY, फिर माइट, MIGHT, फिर मस्ट, MUST, ओके। ओके सर। चलो इतना लिख लो, इतना ही आता है एग्जाम में अपने, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, हुम, होज, और हाउ, जो हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये भी आते हैं, लेकिन इतना इसमें सेंटेंस है ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, बेसिकली आपके लिए इतना काफी है। तो बच्चों ये है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, और ये है WH वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब वाले का पैटर्न यहाँ बनाता हूं मैं, ध्यान से समझना। कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, और ये कौन सा, एक्टिव वॉइस का बना रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे PV, तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में रहेगी HV, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैं फिर से जगह छोड़ रहा हूं, ये अगर इस जगह पर यूज होते हैं बी, बीइंग, बीन, यहां लिख देता हूं बी, बीइंग और बीन, तो वो यूज कर देते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ETC बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले नियम को। तो आप बच्चे लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूंगा, सभी के एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा मैं। सर सब्जेक्ट दो है ये, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में दो सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना, लिखने में हो गया, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो बी, बीइंग, बीन जो भी यूज होगा, थर्ड फॉर्म ETC बाय सब्जेक्ट। सभी बच्चे सही कर लेना, बहुत अच्छे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है।
लिख लिए हो तो आगे बताऊं। Have you done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चा जो Yes, sir. नहीं लिखा अभी तक वो लिख लिख ली। लेना। क्योंकि बच्चों लिख लिए, सर। एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ध्यान रखना। और टीचर्स भी कई बार पूछते हैं, ज्यादातर इनसे लेकर के पूछते हैं, इंटरोगेटिव वाले प्रश्नवाचक ज्यादा पूछते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, बता देता हूँ। देखो बनाते हैं, इनसे ही बनाता हूँ। कोई भी एक दो स्पेलिंग, कोई वर्ड मीनिंग हम ले लेंगे, जैसे प्ले ले लिया, फिनिश ले लिया, कुक ले लिया, कोई भी ऐसे इजी वर्ड लेके चलेंगे। तो देखो डू से लेता हूँ पहले मैं। डू यू प्ले फुटबॉल? ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। दूसरा लिखता हूँ यहाँ पर, डज शी cook food? Does she cook food at home? दो डज का हो गया, एक डिड का और ले लेते हैं। Did you finish your work? क्लियर दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बच्चों, मैंने सामने लिखे हैं डू से रिलेटेड सेंटेंसेज कुछ। देखो एक बात ध्यान रखना, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे सपोज करो मैंने एक वाक्य लिखा, समझना एडिशनल है। मैंने लिखा आई एम लाफिंग, LAUGHING, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं, कि मेरे द्वारा हंसा जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसका पैसिव नहीं बन सकता, क्योंकि दो तरह की वर्ब होती है, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होने से इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ये ध्यान रखना, कुछ वाक्य होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में वही सेंटेंस आएंगे जिनका पैसिव वॉइस बनता है। ये ध्यान रखना सारे बच्चों। तो अभी आप यही ध्यान लगाएं और देखो इनको बनाते हैं, इन पैटर्न्स को कैसे बनाएंगे। मैंने इसका आपको अभी पैटर्न बताया था कि शुरू में जो है डूडस का बताता हूँ, डूडस में क्या करेंगे, ठीक है। तो वहां देखिए डूडस का पैटर्न लिखिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल कीजिए, आप इसको सॉल्व करना। तो किसी भी वाक्य में अगर डू या डज आ जाता है, समझना ध्यान से, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए इस डूडज की जगह हमें यूज करना होगा इज, एम, आर, तीनों में से कोई भी एक। इज, एम, आर कैपिटल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म, उसके बाद ETC, और लास्ट में बाय करके और सब्जेक्ट लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो इन दोनों का आंसर जो है इस तरह से हम करेंगे। तो आप लोग एक बार इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं डिड का फॉर्मेट उधर लिख देता हूँ। ये तो बनाया हमने डूडस से, अब बनाते हैं डिड से। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ETC।
तो डिड की जगह होता है वॉज या फिर वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस etc प्लस बाय और सब्जेक्ट। ये डिड का फॉर्मेट है। मैं सभी के फॉर्मेट ऐसे ही बताऊंगा क्योंकि हमने सारे नियम स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे। तो आप लोग बनाओ, देखो फिर बताता हूँ मैं आगे क्या है इसमें। बनाओ फटाफट से, चेंज करो। देखो इनको, डू यू प्ले फुटबॉल, डज शी कुक फूड एट होम, डिड यू फिनिश योर वर्क। ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म फुटबॉल। आवाज को म्यूट रखो, अर्चना म्यूट योर वॉइस। देखो ध्यान देना बच्चों, डू डज का होता है इजेमार, बट इजेमार किसका साथ प्रयोग किएंगे, फुटबॉल के साथ में प्रयोग करेंगे। फुटबॉल है सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ आ जाएगा इज। मैं लिखूंगा इज फुटबॉल, वो इज फुटबॉल हो गया। फिर थर्ड फॉर्म प्ले की कर दूंगा मैं, प्लेड। फिर इटीसी इसमें है नहीं, बाय यू। इज फुटबॉल प्लेड बाय यू, क्या आपके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। कई टीचर्स बता देते हैं कि बाय यू नहीं लगता, यू जो है अननोन सब्जेक्ट होता है, दे जो है अननोन सब्जेक्ट होता है। लेकिन बच्चों जब हम सामने वाले से पूछ रहे हैं तो वो तो नॉन ही हो गया ना। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, बाय यू लगा दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। ऐसे डज वाला बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा फूड है तो इसके साथ ही वही है, इज फूड कुक्ड, इज कुक्ड फूड बाय हर एट होम। अब आप कहो गुरुजी आपने अभी तो बता दिया था एटीसी को पहले, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाय हर और एटीसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इसका ये ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं डिड वाला सेंटेंस। तो यहीं बनाता हूं मैं जस्ट नीचे। डिड आया है तो वाज पर आएगा डेफिनेटली, और वॉज आएगा, वर आएगा, इसका ऑब्जेक्ट बताएगा योर वर्क। सिंगुलर में मानते हैं तो लिखेंगे हेलो, वॉज योर वर्क, वॉज योर वर्क फिनिश्ड, finished by you। जैसे भी लिख सकते हैं इसमें कि was your work finished, आपका काम हो गया by you, आपके द्वारा। तो ये वाला जो है हमने बनाया डू डज और डिड के साथ। तो बताओ किसी को प्रॉब्लम आई इसमें, फिर आगे चलते हैं। टेल मी। नो सर ये थर्ड वाले सेंटेंस में, चाइल्ड वाला, नो सर। सर थर्ड सेंटेंस। यस सर। देखो बेटा ये डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है ये सब्जेक्ट है, फिनिश डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट सिंपल के अंदर, और योर कभी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ कुछ ना कुछ नाउन रखता है, तो योर वर्क एक साथ रहेगा। अब पैटर्न कहता है कि अगर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक रखो, और डिड आने पर वॉज वर्क का प्रयोग करो। तो प्रॉब्लम आती है वॉज करें कि वर करें। तो हमने पूछा यहां से ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट ने कहा योर वर्क को हम लगाना है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो हमने कहा वॉज योर वर्क, वॉज योर वर्क, और थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, तो फिनिश का हमने कर दिया फिनिश्ड। वॉज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू,
Is that clear? Tell me. Yes, sir. Okay, विशेष। और किसी को कुछ पूछना है? आगे चलें। Yes, sir. इरेज कर दूं इसको? Yes, sir. Okay, बेटा। Yes, sir. अभी हम देखेंगे आगे इज एम आर वॉज वर के साथ में कैसे बनते हैं सेंटेंस। और आप सभी को पता है हमने एक रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इन दोनों को एक साथ ही देखेंगे। आप अपनी कॉपी में एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसको देख लीजिए कि इज एम आर वॉज वर वाला क्या पैटर्न है। मैं सीधा पहले पैटर्न लिखूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा। तो एक्टिव फॉर्म में इस तरह से था ये। अगर वाक्य में इज एम आर या फिर was were प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होती है? ये आईएनजी फॉर्म होती है। मैंने पहले भी कई बार बता दिया है, अब तो आपके माइंड में सेट हो गई होगी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC, ये फॉर्मेट है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बच्चों देखो इजेमार वॉजवर है, इजेमार की फॉर्म होगी इजेमार में लेंगे, वॉजवर की फॉर्म लेंगे तो वॉजवर में आएगी। तो मैं एक बार इनके दो वाक्य लिखता हूँ अलग अलग, ठीक है? और दोनों को चेंज करेंगे, एक प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, एक पास्ट का कंटिन्यूअस है। देखो ध्यान देना, एक तो मैं अपने आप को लेके लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई एम, अच्छा पैसिव फॉर्म में और लिखो इसको, ठीक है? देखो पैसिव फॉर्म, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव ऐसे बनेगा, सबसे पहले अगर इजेमार होगा तो इजेमार में से कुछ ना कुछ आ जाएगा, वॉजवर होगा तो वॉजवर में से ही कुछ ना कुछ आएगा, प्लस उसके बाद समझिएगा ध्यान से, आपको लाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर वाक्य में क्या यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें हमेशा क्या यूज होगा? बीइंग। being वेरी गुड। और बीइंग के बाद सर की तरफों आपको बोलना नहीं है बेटा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं कहूँ जब बोलना, ठीक है ना? मुझे पता है आपको समझ में आता है, क्यूरियोसिटी होती है कि सर मैं बोलूँ, वैसे क्लास में बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी आपको बोलना नहीं है, ओके? थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आप बाय सब्जेक्ट लगा दो और लास्ट में ETC करके क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये इसका पैटर्न है, फॉर्मेट है। अब बनाते हैं इसका सेंटेंस, लेके चलते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लेता हूं, देखो आप समझना। मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ये लो शुरू में करते हैं, एम आई कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे हैं सर कैसा लिखे? एम आई टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, और ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एम आई टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, क्या मैं आपको अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसको पैसिव फॉर्म में कैसे बोलेंगे? आई एम, मैंने लिखा एम आई टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, एक वाक्य और लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा। इसी को लेकर के आपके लिए लेके चल रहा हूं, अभी बोलना नहीं है, आप इसको चेंज करो। मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, वर यू reading, were you reading English? और मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क, वर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे? चाहो तो यहाँ होता था यस्टरडे,
यस्टरडे। क्या आप कल इंग्लिश पढ़ रहे थे? तो अब दोनों को चेंज करना है। नया चलेगा। म्यूट योर वॉइस। आप इसे पहले चेंज कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले चेंज कीजिए, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। तो देखो बच्चों, मैं बनाता हूँ सबसे पहले। इजेमार में इजेमार आएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो देखो पहले मैं लेता हूँ यू को, तो यू को लूंगा तो एम का क्या हो जाएगा? अब बोल सकते हैं आप, एम का क्या हो जाएगा?